हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आप सबके बीच फिर से जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लेके आया हूं। और आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर जब तक हमारे 200 प्लस क्वेश्चन नहीं हो जाते प्रैक्टिस के तौर पे, तब तक अब हमारी क्लास फिलहाल वो जो चल रही थी 2-3 दिन पहले उस तरीके से नहीं चलेगी। यानी कि प्रश्नों के ऊपर टू दी पॉइंट हम लोग प्रश्न उत्तर नहीं चलेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक 200 से अधिक क्वेश्चन हम नहीं कर लेते तब तक उस सीरीज में हम नहीं जाएंगे। अभी प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हम लोग लगा रहे हैं और ये आज तीसरा दिन है। और आज आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न उत्तर मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और नहीं पूछे गए हैं तो अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्लास में अगर आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे नए वीडियो की सूचना पाने के लिए। और जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप एके एकेडमी जीकेजीएस क्लास करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे इसी क्लास का जो लोगो है उस लोगो को देख करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा एके एकेडमी जीकेजीएस क्लास। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर फालतू की बातें किए हुए। ये कुछ सूचनाएं हैं जिनको आप लोग फॉलो कर लेंगे, और जो हमारे क्लास का लोगो है यही लोगो है हमारे क्लास का, ध्यान में रखेंगे, एके एकेडमी। ठीक है, जीकेजीएस क्लास ध्यान में रखेंगे और इसको फॉलो कर लेंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। तो कोई बात नहीं है, शुरुआत बेसिक से ही होती है। क्वेश्चन आगे हाई लेवल का भी है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों वाले ही हैं। क्वेश्चन ये शुरुआत है इस वजह से, और ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज होगा। राइट आंसर चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यही है चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1830 में क्या किया था, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक अहम योगदान प्रदान करने का काम किया। कंप्यूटर निर्माण करने का काम चार्ल्स बेबेज ने किया 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। जल्दी से बताएंगे, और ये क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको डबल स्टार लगा लेंगे। ठीक है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा, यानी कि पहला का क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू जिसे कहा जाता है, सीपीयू। ठीक है, यही सीपीयू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और इसी को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से, या तो माउस की सहायता से या फिर कीबोर्ड की सहायता से कुछ भी, या फिर स्कैनर की सहायता से कुछ भी हम इनपुट करते हैं, तो वो जो प्रोसेसिंग होता है ना उसके दरमियान, कंप्यूटर में इनपुट होने के दरमियान, वह कौन करता है, प्रोसेसर करता है। ठीक है, जिसे कि सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एटीएम क्या होता है। जल्द से बताएंगे एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, और यह क्या है, बिना स्टाफ के नकद देने वाला मशीन के तौर पे काम करता है एटीएम। और ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं एटीएम को,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं एसएससी जीडी वगैरह या आर्मी वगैरह, तो अगर आप आर्मी की भी तैयारी करते हैं तो आपको ये क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर एसएससी जीडी का आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी, या फिर रेलवे अगर है तो रेलवे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको रेलवे के लिए। तो यहाँ से 1-2 सवाल कंप्यूटर से आने ही आने हैं, इसलिए ये कंप्यूटर का क्लास है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। और ये सारी बातें, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन होता है, और एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? जल्द से बताएंगे। डेटा प्रोसेसिंग का, आखिर डेटा प्रोसेस करता है जो सीपीयू, उसका अर्थ क्या है? जल्द से बताएंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्द से बताएंगे कि आखिर डेटा प्रोसेस का अर्थ क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी देना, ठीक है, जानकारी तैयार करना या देना, ठीक है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना या जानकारी प्रदान करना, यही डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। और डेटा को प्रोसेस कौन करता है? अभी मैंने बताया था, सीपीयू करता है, ठीक है। और सीपीयू, अगर कुछ लोग सीपीयू नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बक्से नुमा, आप देखे होंगे, ये जो बक्से नुमा संरचना होती है, ठीक है, और इसमें ये पावर बटन होता है, और सॉरी यहाँ पे पावर बटन होता है, और ये सीडी ड्राइव होता है, ठीक है, ये सीडी ड्राइव होता है, यहाँ पे पावर बटन होता है, और यहाँ पे इंडिकेटर होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बक्सा, इसी को सीपीयू कहते हैं, और ये डेस्कटॉप में होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर जो होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके, एक तो नॉर्मल आप जान लें कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक मिनी कंप्यूटर के तौर पर ही जाना जा सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि टैबलेट जो है, टैबलेट वो भी, सॉरी, हमारा जो मिनी कंप्यूटर नहीं कह सकते, मोबाइल को माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हमारा जो टैबलेट वगैरह है उसको मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। और लैपटॉप आप लोग देखते होंगे, और उसके बाद फिर एक डेस्कटॉप आता है। और डेस्कटॉप कहने का मतलब क्या? जो कैरी नहीं किया जा सकता, जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते आप, वो संवहनीय नहीं होता, उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। जबकि लैपटॉप को आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, वो पोर्टेबल डिवाइस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो जल्द से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा वो सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ये सीपीयू है, ठीक है, ये आपके मॉनिटर से कनेक्ट रहता है, ठीक है, वायर के थ्रू, ठीक है, वायरलेसली नहीं, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वायर के थ्रू जो है ये हमारा मॉनिटर है, और ये हमारा मॉनिटर क्या रहता है? इस सीपीयू से कनेक्ट रहता है। और एक स्कैनर है, ठीक है, एक स्कैनर आपके पास है, ठीक है। स्कैनर, या फिर यूँ कहें कि कुछ प्रिंटर ऐसे भी आते हैं जिससे आप स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और फैक्स भी कर सकते हैं, और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप एक बात और जान लीजिए यहाँ से, एक विशेष बात, कि प्रिंटर से आप केवल प्रिंट ही नहीं करते, प्रिंटर से आप क्या करते हैं? आप स्कैन भी करते हैं, आप उसके बाद फिर फोटोकॉपी भी करते हैं, उसके बाद फैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर का केवल फोटोकॉपी करने में ही यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारा प्रिंटर है वो क्या करता है? स्कैन भी कर सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर स्कैन करना है, स्कैन करने का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप चाहते हैं कि जो शेप में है, जिस तरह का है, जिस कलर में है, और जैसा है वैसा ही हूबहू आपके कंप्यूटर में दिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने लेकिन हाँ, स्कैनिंग जो है, स्कैनिंग ये सारे प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता। कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जो सपोर्ट करते ही नहीं है स्कैनिंग को, ठीक है। वहाँ पे आप केवल फोटोकॉपी कर पाएंगे, और फिर क्या कर पाएंगे? और फोटोकॉपी और स्कैन नहीं कर पाएंगे, फोटोकॉपी कर पाएंगे और उसे फोटो निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रिंटर ऐसे भी आ रहे हैं जिसे कहने का मतलब आप जितना पैसा लगाओगे उसके अनुसार आपको प्रिंटर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं
ज़्यादा कुछ ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है। यहाँ पे पूछा गया कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू के द्वारा। मान के चलिए कि आपका ये सीपीयू है और सीपीयू से आपका ये मॉनिटर कनेक्ट है और इसी सीपीयू से आपका ये क्या है, ये स्कैनर आपका या यूँ कहें कि प्रिंटर कनेक्ट है। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट इस प्रिंटर में डालते हैं तो वो स्कैन करके आपके कहाँ चला जाता है, इस सीपीयू में जाता है और यही सीपीयू में प्रोसेस हो करके ये आपको डिस्प्ले के रूप में दिखता है। ठीक है, अब जो ये डॉक्यूमेंट दिखा वो प्रोसेस कहाँ से किया, इस सीपीयू ने किया ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया, इनपुट दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है कंप्यूटर क्या होता है। जल्द से बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पावर मशीन, मानव मशीन या विद्युत मशीन। जल्द से बताएंगे कि प्रिंटर क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और विद्युत मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ही हम इलेक्ट्रिक को विद्युत कह सकते हैं। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस पर भी जा सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी जो है दोनों सेम ही है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन या विद्युत मशीन आप मतलब दोनों में से कोनो ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। जैसे बताएंगे कंप्यूटर में डेटा या डेटा को आप डाटा भी पढ़ सकते हैं, मेंशन नोट। ठीक है, कोई मतलब हुआ बनाने जैसी कोई बात नहीं है। आप डेटा को डाटा भी कह सकते हैं और डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, डाटा लिखते हैं, ठीक है, DATA डाटा लिखा जाता है, लेकिन जब आपको इसे प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो आप डेटा कहेंगे। ठीक है, इंटरनेट डेटा। ठीक है, तो आप डेटा का यूज करेंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है डाटा तो कोई मेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप उसे डेटा या डाटा कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर, लेकिन जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, डेटा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा चिन्ह व संख्या सूचना को। ठीक है, चिन्ह व संख्या सूचना को क्या कहा जाता है, तो डेटा कहा जाता है। आप कंप्यूटर में जो भी कुछ आप इनपुट देते हैं, ठीक है, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। ठीक है, आप जो भी डेटा देते हो, चाहे आप किसी भी चीज को स्कैन करके ही देते हो, तो स्कैन जो आप करके दिए किसी डॉक्यूमेंट को, तो आखिर उस डॉक्यूमेंट में है क्या, नंबर्स हैं। ठीक है, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, या तो ABCD है, या तो क ख ग है। ठीक है, तो ये सारे या तो डिजिट हैं, ठीक है, या तो फिर अल्फाबेट है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, चिन्ह व संकेतक सूचना को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। ओके, तो चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे। अगले सवाल को देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, जल्द से बताएंगे कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, डेटा को, संख्या को, चिन्हों को, या फिर एकत्रित डेटा को। जल्द से बताएंगे कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे टाइम आउट हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एकत्रित डेटा को आप सूचना कह सकते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, एकत्रित डेटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज है वो सभी क्या है, एक प्रकार का मैसेज है, सूचना है। ठीक है, और कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, तो एकत्रित डेटा को, आपके कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोर है वो सभी क्या है, सूचना ही तो है, एक प्रकार का मैसेज ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया EDP क्या होता है, जल्द से बताएंगे EDP क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल्द से इसका आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम आउट हुआ। यहाँ पे EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, जल्द से बताएंगे। और ये काफ़ी इजी सवाल है,
ALU आपसे पूछा भी गया है, आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है और आपके SSC GD में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, प्रश्नों के ऊपर सेट प्रैक्टिस करवाता हूं, इसलिए मुझे मालूम है और मुझे जो मालूम है मैं आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं। तो आपको ALU का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। और इस प्रकार से चलते हैं हमारे अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, CPU निम्नलिखित में से क्या होता है? जल्द से बताएंगे कि CPU यानी कि CPU का फुल फॉर्म बताना है। फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको शायद पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बताया ही है। जल्द से कीजिए कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है या CPU क्या होता है, एक ही बात है। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा राइट आंसर होगा। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे CPU का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से क्या है पूछा गया था। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर CPU का फुल फॉर्म पूछा जाता तो आप कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन क्या है पूछा गया है तो यह चिप होता है। ठीक है, एक प्रकार का चिप होता है, चिप। CPU निम्नलिखित में से क्या है तो यह एक प्रकार का चिप होता है और यहाँ पे तो ये है ही नहीं चिप। CPU एक बॉक्स है या फिर और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हटाइए या फिर मैं आपको बता दूं, हाँ एक मिनट, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चिप होता है। ठीक है, यहाँ पे तो चिप है ही नहीं, CPU एक चिप है, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने देखा था कि इसका राइट आंसर चिप होगा। CPU एक चिप होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मुझे ये चिप यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है इस वजह से नहीं दिख पाया और मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि चिप होता है, मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये तो फिर बच्चों वाली बात हो गई, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड यानी कि मदरबोर्ड किस में लगा होता है तो CPU में लगा होता है। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं तो CPU को कहते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने बताया था कि जो बॉक्स होता है, बॉक्स, इसी बॉक्स में क्या होता है हमारा मदरबोर्ड फिक्स होता है। ठीक है, और इसी मदरबोर्ड में कंप्यूटर का दिमाग, इसी CPU को कंप्लीट कहा जाता है। कंप्लीटली CPU को यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार मदरबोर्ड, अगर CPU ना हो करके मदरबोर्ड ऑप्शन होता तो हम अपने उस मदरबोर्ड वाले ऑप्शन पे जाते। इसलिए आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का वो इसी CPU में लगा होता है और CPU को यानी मदरबोर्ड को या फिर यूं कहे कंप्लीटली इस CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि जितने भी डेटा स्टोर होते हैं वो इसी CPU में स्टोर होते हैं, ना कि आपके इस मॉनिटर में। मॉनिटर क्या करता है, केवल आपको आउटपुट देने का काम करता है, केवल आपको दिखाने, शो अप करने का काम करता है कि आखिर आपके कंप्यूटर में है क्या क्या चीज़ें, उसको दिखाने का काम, डिस्प्ले करने का काम हमारा CPU में स्टोरेज जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर करता है। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर टीवी नुमा जो संरचना होती है ये, यही मॉनिटर केवल दिखाता है, डिस्प्ले करता है, जबकि सारा डेटा होता किस में है, इस कंप्यूटर के CPU में होता है। ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, VDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। जल्द से बताएंगे कि VDU एवं कीबोर्ड, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। और कीबोर्ड की बात आई है तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। अगर वो नॉर्मल कीबोर्ड है, और मैंने आपको बता रखा है कि कीबोर्ड दो प्रकार की होती हैं, एक तो नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड की बात करते हैं तो उसमें कितनी कीज होती हैं और मल्टीमीडिया की कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, अगर आपको ध्यान में है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले ये क्वेश्चन करवाया
था। तो जल्दी से आप आंसर कीजिए कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड में और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में, दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो ऐसा कौन सा एक पार्ट है जो वीडियो और कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करता है, आपको यह बताना था। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को ये क्या करता है, हमारे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट को और कीबोर्ड को, इन दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करता है। और इसको इस वजह से कहते हैं, वीडियो और कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करने का काम ये इस वजह से कर रहा है क्योंकि आप जो भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो आपको दिखाई कहाँ देता है, कंप्यूटर के डिस्प्ले पर, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर, यानी कि आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है। आप कीबोर्ड से जो भी कुछ प्रेस करते हैं, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपके वीडियो में दिखाई देता है, यानी कि आपके मॉनिटर में दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो यह काम संचालित करने का काम कौन, इसके बीच की कड़ी या फिर इसके बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो CPU को कहते हैं, क्योंकि मध्यस्थता इसी CPU की ही होती है, ठीक है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। जैसे बताएंगे, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ये तो आपके थॉट थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आखिर आप कितना गहन सोच सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव मन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मानव मन इस वजह से होगा, शायद मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसा सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर की गति अधिक होती है। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर आखिर बनाया किसने, मानव ने ही ना बनाया, मानव ब्रेन ने ही तो बनाया कंप्यूटर, ठीक है। आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि मानव का जो ब्रेन है ना, उसमें स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है, 2 GB 3 GB या 1 TB या 2 TB, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना स्टोर कर सकते हो आप अपने मानव के माइंड मेमोरी में सेटअप कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंप्यूटर की एक हद होती है, ठीक है, उसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अगर वो उतनी फुल हो गई तो अब उससे ज़्यादा डेटा उसमें स्टोर नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अलग से हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में लगाना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस वजह से मानव तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की होती है या मानव मस्तिष्क की होती है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर को डिजाइन किया किसने, चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने, और वो क्या थे, मानव ही तो थे, ठीक है, 1830 में। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, जल्द से बताएंगे, मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, जल्द से बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा सामान्य, ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्तर की, ठीक है, सामान्य स्तर की होती है। मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य स्तर की होती है, यानी कि नॉर्मल स्तर की या नॉर्मल स्टेज की होती है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और देखते हैं अगला सवाल। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा उसे कृत्रिम होगा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर क्या है, एक कृत्रिम बुद्धि का काम करता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल मेमोरी का काम करता है हमारा कंप्यूटर। कहने का मतलब आप हमारा कंप्यूटर क्या होता है, किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकता है, आप चाहे कितनी भी समय तक रख लो, ठीक है, लेकिन हाँ वो कुछ समय के बाद वो जो डेटा है आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, अगर आपका हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉय हो गया तो, ठीक है। तो यह आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर का जो बुद्धि है वो क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम बुद्धि का काम करता है। और देखते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, और अगला सवाल है, कंप्यूटर की क्षमता होती है, जल्द से बताएंगे। अभी मैंने आपको बता रखा है डिटेल में कि आखिर कंप्यूटर बनाया किसने, मानव ने ही तो बनाया। तो जिस वजह से कंप्यूटर की क्षमता अनिश्चित नहीं
निश्चित होती है, ठीक है। जैसे मैंने स्टोरेज की बात की थी, ठीक है। तो स्टोरेज मानव की अगर हम बात करें और कंप्यूटर से कंपेयर करें तो मानव की जो माइंड मेमोरी है और कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो मानव के मेमोरी से कंपेरेबल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मानव का क्या होता है, माइंड मेमोरी असीमित है, जितना आप स्टोर कर लो वो सारा लोड हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की जो माइंड मेमोरी होती है वो सीमित होती है, ठीक है। जिस वजह से कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और चलते हैं इस प्रकार से अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, जल्द से बताएंगे। और ये काफी बच्चों वाला सवाल है पर थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो ये आसान ही लगेगा, पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये नया है, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंजी पटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसी कुंजी पटल को क्या कहते हैं हम लोग, कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। कुंजी पटल को हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। और यह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। नियंत्रक भाग कहने का मतलब हम कंप्यूटर को कीबोर्ड से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना। तो यहाँ पे कुंजी पटल यानी ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड हमारा राइट आंसर है। कुंजी पटल को ही अंग्रेजी में कीबोर्ड कहते हैं। हो सकता है कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हो, लेकिन इस कुंजी पटल की हिंदी की वजह से आपसे आंसर गलत हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली और सुधार होते चले जाएगा, ठीक है। कंपेयर क्या होता है, कंपेयर क्या होता है जल्द से बताएंगे। कंपेयर क्या होता है, कंपेयर क्या होता है, जल्द से बताइए फ्रेंड्स। कंपेयर क्या होता है, आपका 5 सेकेंड आपके पास है, जल्द से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनपुट, ठीक है। सॉरी, इनपुट नहीं होगा, ये ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ठीक है। कंपेयर क्या है, ALU का अर्थमेटिक कार्य है, अर्थमेटिक फंक्शन है। ALU का अर्थमेटिक कार्य है, अर्थमेटिक फंक्शन है, यानी कि कंपेयर, ठीक है। क्या होता है, ALU का अर्थमेटिक कार्य, ठीक है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या एल्गोरिदम। जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं, तो इनपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम कंप्यूटर में चाहे जो भी कुछ इंटर करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हो या तो फिर माउस के थ्रू हो, तो हम जो भी प्रेस करते हैं, ठीक है, जो भी हम क्लिक करते हैं वो क्या करता है, कंप्यूटर में जाने वाले एक डेटा होती है। आपकी मॉनिटर पे जो भी दिखता है, आप जो भी माउस के थ्रू या फिर अपने कीबोर्ड के थ्रू जो भी कुछ आप प्रेस करते हैं, जो और उसके बाद जो आपके मॉनिटर में दिखता है, ठीक है, वो सब क्या है, एक इनपुट है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई है वो सारे के सारे रट्टू नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं आप सबके बीच इस तरह की और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं और बेहतर कर सकूं, ठीक है। और चलते हैं अगला सवाल। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जल्द से बताएंगे कि प्रोसेस्ड डेटा को आखिर क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हमारा राइट आंसर होगा आउटपुट। आपको कहा गया कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। प्रोसेस्ड कहने का मतलब आप जो भी प्रोसेस्ड किए, ठीक है, आप जो भी प्रोसेस किए, कहने का मतलब आप अगर स्कैन किए कुछ और आपको क्या हुआ, डिस्प्ले पर दिख गया, ठीक है, आपने प्रिंटर से कुछ स्कैन किया और आपको कुछ डिस्प्ले पर दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको आउटपुट मिला, यानी कि आपको देखने को मिला कि आपने जो डेटा आपने स्कैन किया था वो आपके डिस्प्ले पे सामने मॉनिटर पे दिख रहा है। तो क्या होता है, वो आपको आउटपुट मिल रहा है। या फिर यूं भी समझ सकते हैं कि आपने कुछ भी स्कैन करके
डाउनलोड करके उसको क्या किया, आपने प्रिंट निकाला और प्रिंट आउट आपके हाथों में है, तो वो क्या है, एक प्रकार का आउटपुट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल, कंप्यूटर के सभी भाग के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? जल्द से बताएंगे। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच, फ्रेंड्स सवाल को थोड़ा सा समझिए और आंसर आपके सामने है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू जिसे कहते हैं, सीपीयू को ही कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, कंप्यूटर के भाग जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक क्रिया करता है, क्या कहलाता है? जल्द से बताएंगे। कंप्यूटर में जो आप जोड़ भाग गुणा घटाव जो भी करते हैं वह क्या कहलाता है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ये कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे राइट आंसर होगा। सही है, ठीक है, इसका राइट आंसर कंट्रोल ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसका राइट आंसर। आप कंप्यूटर में जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करते हैं वो क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे क्लास के अगले और अंतिम सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अंतिम सवाल, आउटपुट क्या होता है? जल्द से बताएंगे कि आउटपुट क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, आउटपुट वह डेटा होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, आउटपुट वह डेटा होता है जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है या देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखेंगे। आउटपुट क्या होता है? तो वह डेटा होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है, यानी कि आउटपुट क्या होगा, आपको जो आउटपुट दे रहा है कंप्यूटर, यानी आपने कुछ प्रिंट किया और आपके हाथ में जो मिला वही तो आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। और मुझे आशा है कि आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक बार अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले हमारे क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।